अब देखो, ये है आजकल के बच्चे। रात के 12:30 बजे जैसे ही दरवाजे की चाबी घुमा, बुजुर्ग शांति देवी ने उस ओर देखा। सामने उनका बेटा राकेश और बहू लता घर में दाखिल हो रहे थे। उनकी चाल में बेपरवाही थी और चेहरों पर हल्की थकान, जैसे किसी पार्टी से लौट रहे हों। ये क्या हो रहा है? हर रोज देर रात तक बाहर रहना? मैं यहाँ दिन भर घर के काम में जुटी रहती हूँ और तुम्हारे पिताजी को सब्जी, दूध तक लाने जाना पड़ता है। अब तक मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अब हद हो गई है। निर्मला देवी ने थके और निराश स्वर में कहा। राकेश ने पहले अपनी माँ की ओर देखा, फिर लता की तरफ। लता का चेहरा भी गुस्से से लाल था। माँ, सुबह बात करेंगे, राकेश ने ठंडे स्वर में कहा और लता को लेकर अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद होते ही कपड़े बदलते वक्त अंदर से आवाजें आने लगी। ये लोग जीना मुश्किल कर रहे हैं। अब और बर्दाश्त नहीं होता। कुछ करना पड़ेगा। अब पानी सिर के ऊपर जा चुका है। कमलेश बाबू, जो अपने कमरे के दरवाजे के पास खड़े थे, ये बातें सुन चुके थे। उन्होंने गुस्से में अपनी पत्नी निर्मला की ओर देखा और धीरे से बड़बड़ाए, अब देखो, ये है आजकल के बच्चे। निर्मला देवी, जो अब तक चुप थी, बोली, आप सही थे, मैं ही इन्हें बार बार माफ करती रही। सोचा था एक दिन समझेंगे, लेकिन अब नहीं। अब आप ही कुछ कीजिए, मुझसे और नहीं सहा जाता। रोज उल्टे सीधे जवाब सुनने पड़ते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, क्या इस बीमारी का कोई इलाज है? कमलेश बाबू ने लंबी सांस लेते हुए कहा, इलाज तो था, पर अब तक तुमने मेरे हाथ बांध रखे थे। अब और देर नहीं करेंगे। सुबह इसका समाधान कर दिया जाएगा। बस तुम मेरे फैसले में डटे रहना अगर अपनी इज्जत के साथ आखिरी सांस लेना चाहती हो। निर्मला देवी ने सहमति में सिर हिलाया। कमलेश बाबू कुर्सी पर बैठ गए और सुबह का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही कमलेश बाबू ने राकेश और लता को अपने कमरे में बुलाया। जैसे ही वे आए, कमलेश बाबू ने निर्मला से कहा, वो दस्तावेज ले आओ। कौन से दस्तावेज, माँ? राकेश ने हैरानी से पूछा। वही लता तीखे स्वर में बोली, मुझे जिम जाने में देर हो रही है, जो भी कहना है जल्दी कहिए। बस 2 मिनट की बात है, बेटी, कमलेश बाबू ने लॉकर से पेपर निकालते हुए कहा और फिर चश्मा लगाकर पढ़ने लगे। ये दस्तावेज वो हैं, जो तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर तुमने साइन किए थे, जब तुमने मुझसे बाइक मांगी थी। तुमने बिना सोचे समझे इसे साइन किया था। राकेश और लता के चेहरे पर चिंता दिखने लगी। लता ने तुरंत पूछा, इनमें क्या लिखा है? कमलेश बाबू ने मुस्कुराते हुए पढ़ना शुरू किया। इनमें लिखा है कि तुम आजीवन अपने माता पिता की देखभाल करोगे और शादी के बाद तुम्हारी पत्नी को भी वही करना होगा। यदि तुम दोनों अपने कर्तव्यों से विमुख होते हो, तो तुम्हारा इस संपत्ति पर कोई हक नहीं रहेगा। लता का चेहरा गंभीर हो गया और राकेश स्तब्ध था। कमलेश बाबू ने आगे पढ़ा, और यदि तुम दोनों हमारी देखभाल नहीं कर सके, तो तुम्हें डॉक्टर बनाने में जो लाखों रुपए खर्च किए थे, वह भी ब्याज सहित वापस करने होंगे। और फिर तुम्हें इस घर से जाना होगा। इतना कहकर कमलेश बाबू ने पेपर की कॉपी लता के हाथ में थमाई और कहा, बेटी, तुम्हें जिम जाने में देर हो रही थी, तो जाओ, इसे बाद में आराम से पढ़ लेना। राकेश और लता दोनों के चेहरे पर अब डर साफ झलक रहा था। लता, जो अब तक तीखे लहजे में बात कर रही थी, धीमे स्वर में बोली, पापा, माँ, हमसे गलती हो गई, कृपया माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। कमलेश बाबू गंभीर स्वर में बोले, जब बीमारी लाइलाज हो जाती है, तो उसे काटना पड़ता है, लेकिन अगर तुम दोनों अब से जिम्मेदारी से काम करने का वादा करते हो,
तो मैं तुम्हें एक और मौका दे सकता हूँ। राकेश और लता ने तुरंत हामी भरी। कमलेश बाबू ने कहा, आज से घर का सारा काम बांट लिया जाएगा। लता, रसोई घर तुम्हारी जिम्मेदारी होगी और बाहर का सारा काम राकेश संभालेगा। अगर तुम दोनों अपनी जिम्मेदारियां निभाओगे तो हम भी तुम्हारी मदद करेंगे, वरना मेरी वसीयत में साफ लिखा है कि हमारे बाद यह संपत्ति अनाथाश्रम को दान कर दी जाएगी। नहीं पापा, हम अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, दोनों ने एक साथ कहा। कमलेश बाबू ने शांत स्वर में कहा, तो फिर जाओ, अपना काम शुरू करो। लता तुरंत रसोई की ओर दौड़ी और राकेश दूध लाने के लिए थैला लेकर निकल गया। कमलेश बाबू और निर्मला देवी एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। उन्हें आखिरकार अपने परिवार की बीमारी का सही इलाज मिल गया था।